हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल आप में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखते हैं कि शुभ जो रहता है वह भड़का रहा होता है आरसी को कि ये सब के पीछे जनक का हाथ है और तुम इतना देर तक सोच कर रहे हो, तुम्हें एफआईआर एक फाइल कर देनी चाहिए। यहाँ पे तनुजा भी बोलती है हाँ बेटा, वरना हम ये सब क्यों बोल रहे होते, कुछ है बात। तभी आज उसने कहा जो भी करना है कर लीजिए, एफआईआर दर्ज है। ये सब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तभी यहाँ पे आरसी बोलती क्या उसने ऐसा बोला। तभी यहाँ पे शुभ जी बोलते हाँ ऐसा ही बोला, तभी तो हम बता रहे हैं। वो लड़की बहुत ही अपनी दिमाग से भी ज़्यादा चालाक है, इस घर में आके टिक गई है, अब इस घर के फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने लगी है और बड़े से बड़ा कांड करने लगी। घर वाले तो उसको जाने ही नहीं दे रहे। अर्शी तुम कुछ करो तब ना। तभी अर्शी बोलती मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ, आपका बेटा कुछ करना चाहिए ना। अनिरुद्ध वो तो जैसे कुछ करना ही नहीं चाहता, उसने तो जैसे अपना बच्चा ही नहीं खोया है, सिर्फ मैंने खोया है, मैं ही पीछे पड़ी हुई हूँ, लड़ रही हूँ। तो यहाँ पे अनिरुद्ध तभी यहाँ पे शुभ बोलता है मेरा बेटा ऐसा नहीं था, लेकिन वो अनिरुद्ध जो है वो अब झनक की वजह से ऐसा हो गया। और बेटा तुम्हारा पति है, तुम्हें उसको कंट्रोल करना चाहिए, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम जिस दिन झनक को घर से निकाल दोगे तुम्हारा ऑटोमेटिक सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती मुझे गुस्सा मत दिलाइए झनक का नाम लेके, वैसे भी उसकी वजह से मेरा सब कुछ तूफान हो गया। तभी यहाँ पे शुभ बोलते हैं कि ये सब वैसे भी तुम्हारी वजह से हुआ, तुम डिलीवरी के टाइम झनक को अपने साथ ले जाना चाहती थी, यही सब तुम्हारे। तभी झनक बोलती है मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइए, मैं लेके जाना चाहती थी क्योंकि मुझे एक दिन पहले ही पता चला कि कोई मेरी बहन है। और इवन मेरी मॉम, वो तो जैसे कि लगता है उनका माइंड स्टेबल ही नहीं है, कभी झनक की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कभी मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, समझ में नहीं आता वो चाहती क्या है, करना क्या। और मेरे डैड वो तो जैसे रिटायरमेंट पे आ चुके हैं, वो सिर्फ अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और वो बोलते बेटी मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मतलब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इन को किसी को मेरी पड़ी ही नहीं। तभी यहाँ पे शुभ बोलते वैसे तुम्हारे पापा की दाद देनी पड़ेगी, कैसे अपनी बेटी का बिगड़ता हुआ घर देख रहे हैं ऐसे आराम से, मैं तो नहीं देखता हूँ, ऐसे कैसे कोई देख सकता है। एंड और झनक यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही, जितनी बार जा रही उतनी बार चली आ रही है, कैसे न कैसे किसी न किसी बहाने से। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती बस स्टॉप इट, आप लोग उसका नाम लेके मुझे इरिटेट करें और मैं ही क्यों एफआईआर दर्ज करना नहीं जाऊँ अगर आप लोग नहीं चलोगे तो। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती नहीं बेटा तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ तुम ही नहीं बोल रहे अकेले जाने के लिए, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी अर्शी बोलती हाँ आप लोग चलिए एफआईआर दर्ज कराने, मेरा साथ दीजिए, एटलीस्ट मुझे तो लगे फैमिली में कोई तो मेरे बारे में सोचता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे छोटन जो होता है पढ़ रहा होता है, वो बोलता है कि मीनू एक बात बताओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ये बिपाशा और लाल के बीच सब कुछ सही हो जाता तो कितना अच्छा रहता। तभी मीनू बोलती है नहीं, बिपाशा ने भी बहुत, ये सब कर्मा का फल है, बिपाशा ने भी घर में कितनी गलतियाँ की हैं, हमेशा लोगों को कितना परेशान कितना दुख दर्द दिया है, और अब देखो जब उसके ऊपर दुख आई है, होपफुली मैं तो यही चाहती हूँ सुधर जाए, लेकिन अगर अब भी नहीं सुधरी तो कुछ बोल नहीं सकते। तभी यहाँ पे छोटन कहता लेकिन इन सब में बेचारे लाल की क्या गलती जो सफ़र कर रहा है। तभी हम देखते वहाँ पे अप्पू आती है और वो बोलती है और छोटू माँ कैसे हो आप, और छोटकन तू पढ़ रहा है कि नहीं, तुझे बोला है ना पढ़ने के लिए। तभी जो छोटन जो होता है वो देखता है अप्पू को, बोलता है अरे हाँ भाई यहाँ पढ़ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे शुभ, अर्शी और तनुजा जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं बताइए कैसे आना हुआ आपका सर, कुछ प्रॉब्लम आई है। तनुजा बोलती हाँ सर प्रॉब्लम आई है इसलिए हम आएंगे, मेरी बहू है और हमें कंप्लेंट फाइल करनी है एक लड़की के नाम पे। एक्चुअली हमारी बहू प्रेग्नेंट थी, 9 महीने का बेबी उसने अभी रिसेंटली खोया हुआ है और हमें शक है कि वह हमारे किसी फैमिली मेम्बर की वजह से हो। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं फैमिली मेम्बर, ये मुझे समझा नहीं को। तभी यहाँ पे शो बोलते तनुजा तुम फैमिली मेम्बर कैसे कह सकती हो। मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, हुआ यूँ कि अर्शी की प्रेगनेंसी में पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी एंड वो प्रेग्नेंट थी एंड उस टाइम एक लड़की आती है एंड जो ये सब करती है उसका नाम झनक है एंड उसने ये सब किया। हॉस्पिटल में उस दिन बेबी हुआ, डिलीवरी हुआ, अर्शी को ब्लड चाहिए तो उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया एंड जब हम पहुंचते तो पता चलता है बच्चा मर गया है। ये सब कैसे हो सकता है, हमें शक है कि इन सब में उस लड़की खाना। दूसरी तरफ अपू बोलती और छुटकन तू पढ़ रहा है कि नहीं, और छुट्टू माँ आप इन्हें पढ़ा रही हो नहीं कि सिर्फ गप्पे लड़ा रही हो। पत्नी सिर्फ गप्पे नहीं लड़ाती, उसको पढ़ाना भी, आप टीचर हो ना, आपको पता है ना क्या करना है। तभी मीनू बोलती है अरे हाँ मैं पढ़ा तो रही हूँ, गप्पे कहाँ लड़ा रही। तभी अपू बोलती झूठ मत बोलो, मैंने देखा आपको। अच्छा एक बात बताओ मुझे। फिर वो जाती चेयर लेके आती, चेयर पे बैठ के सोचती बात करने कि मैं ना एक सोच रही हूँ स्कूल खोलने के लिए, मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला मैं गाना का, संगीत का एक स्कूल खोलूँ। बोल छोटकन तू उसमें आएगा ना, तो उसमें काम करेगा ना। मैं सोच रही हूँ मैं अच्छे से, तुम बच्चों को लेके आओ, तुम लोग ऐसे बैठे रहोगे तो बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे आएंगे तभी तो मेरा स्कूल चलेगा ना, मुझे सारे बच्चों को लेके आना पड़ेगा। छोटकन तुझे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चुपचाप बैठा हुआ है छोटन।
तभी यहाँ पे वो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस। तभी अप्पू बोलती तू अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा तब तो कुछ होगा, वरना देखना तेरी बीवी को सब लोग सुनाने लगेंगे, कोई अच्छी बात है क्या। तभी यहाँ पे मीनू बोलती पढ़ते कहाँ है, इनका तो गप्पे लड़ाने में दिमाग रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे शुभ जो थे पूरी तरह से अर्शी का साइड लेके झनक को ठहरा रहे होते हैं और वो बताते हैं कि झनक हमारे घर में कैसे आए। श्रीनगर में हमारा बेटा गया था जहाँ पे झनक पसंद आ गई थी। कुछ कॉम्प्लिकेशन चीज़ ये हुआ कि उसने मंदिर में शादी करने को विश कर दिया, हालांकि मैंने वो शादी खारिज कर दिया और फिर अर्शी से शादी हो गई। लेकिन फिर कुछ ना कुछ बहाने से वो अपनी सेफ्टी के लिए उस घर में आ जाती है जहाँ पे अनिरुद्ध उसका पूरा साथ देता है उसकी सेफ्टी के लिए। एंड देन उसके बाद वो लड़की एक एक से एक गेम करती है। एंड हैरानी की बात तो कुछ और ही है। दूसरी तरफ अप्पू बोलती है स्कूल खोलेंगे तो हमारे कुछ पैसे आएंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे कमाऊंगी तो मेरी जो माँ है सासू माँ वो तो गिन चिन को 2 ही 4 साड़ियाँ पहन देना, तो उन्हें साड़ी दूंगी मैं, कितना अच्छा रहेगा। वैसे बताओ मुझे लालो बिपाशा के बीच क्या हुआ। तो छोटू बोलता तुझे क्या मज़ा आ रहा है। बोलती नहीं नहीं मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि अभी बिपाशा चाहे बुरी थी चाहे अच्छी, लेकिन एक आदत सी हो गई थी ना उसको घर में देखने की रहने की। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि दोनों लोग फटाफट एक हो जाएंगे ना छोटकन मीनू तुम लोग एक काम करो ना, प्लीज़ ट्राई करो ना। तो मीनू बोलती हाँ हाँ हो जाएंगे अप्पू, तो चिंता मत कर। तभी यहाँ पे छोटकन बोलता है जीती रहे, तेरी इतनी अच्छी सोच है। उसी तरफ अर्शी बोलती हाँ एंड मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं इन सब में। एंड उसके बाद तनुजा बोलती है वो लड़की ने घर वालों पे ऐसा जादू कर दिया कि घर के एक मेंबर चाहते हैं कि वो रुके झनक, पता नहीं वो ऐसा क्या करती है। एंड वो एक से एक के ड्रामे किए जा रही है। उसके बाद उसका पूछे ही नहीं सीन, उसने मेरी बीवी को क्या किया मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं उस टाइम बेहोश थी एंड आज मैं सर घर से बाहर निकली हूँ, इसके लिए मुझे आज ही FIR करनी है। उसके बाद यहाँ पे अप्पू बोलती है स्कूल खोलेंगे थोड़े पैसे आएंगे कि नहीं, और छुटकन तुझे मैं उधर रख लूँगी, तू बच्चों का देखभाल करना ठीक है, और मीनू तू बच्चों को पढ़ाना और मैं बच्चों को गाना सुनाऊंगी। और एक हम सोच रहे हैं कि नीचे ही माँ से बात किया एक अच्छे रूम में स्कूल चालू कर देंगे। छुटकन बोलता है तो बड़ी अच्छी बात है, हम लेके आएंगे ना बच्चे, तो चिंता क्यों करें। अप्पू बोलती सच्ची में। मीनू बोलती तो बहुत अच्छी है जो तेरी इतनी अच्छी सोच है। बोलती हाँ छुटकन पढ़ाई कर, देख तेरी भी कोई सुनाएगा अच्छा नहीं लगेगा ना, तुझे पढ़ना पड़ेगा ताकि घर वालों की बोलती बंद हो। और मेरा क्या है देखना, मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊँ मुझे ऐसा लग रहा है, और फिर मेरी भी दिमाग की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे ठीक हो जाएगी अच्छा रहेगा। मैं भी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, मैं तो इस बीमारी के ही साथ पैदा हुई हूँ ना, इसलिए अच्छा करेंगे जब तक है। मीनू ज्योति गले लगा लेती अप्पू को, बोलती बस कर इमोशनल करेगी क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी जो होती है वो पुलिस को दबाव डाल रही होती है कि वो झनक को अरेस्ट करती, लेकिन पुलिस बोलती है इसमें प्रूफ क्या है जो मैं झनक को। तभी यहाँ पे शुभ बोलते हैं कि प्रूफ ही प्रूफ सर मैं आपको दे चुका, चाहिए तो आप आके अरेस्ट करिए उसको। पुलिस बोलती ठीक है मैं आता हूँ मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अप्पू बोलती मुझे स्कूल खोलना है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है अप्पू दीदी आपको स्कूल खोलना है तो आप अपने घर जाके खोलिए ना, यहाँ पे क्यों करी। तभी यहाँ पे अप्पू का हस्बैंड बोलता है क्यों वो यहाँ नहीं कर सकते, उसका भी घर है। तो अर्शी बोलती जैसे मैं मॉडल हूँ मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करूँ, बट ये मेरे ससुराल वालों की वजह से कर रही हूँ, मायके में तो नहीं कर रही हूँ। तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड बोलता है क्योंकि आपको आपके मायके में कुछ नहीं मिला बट इसके अप्पू में मिला है, और इसकी आधी प्रॉपर्टी खुद अप्पू के नाम है, ये तो बात जानते हैं। शुभ जी बोलते आधा पैसा तो दे ही दिया है। तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड बोलते हैं आधा पैसा ही दिया, वो आपको देना ही था, आधे से ज़्यादा तो नहीं दिया है ना, तो वैसे भी इस पर पूरा कानूनी भी लीगली हक है, तो आप मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद हम देखते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है और अप्पू बोलती हाँ। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ बोलते हैं कि मीनू बोलती है कि क्यों नहीं वो स्कूल खोल सकते, और अर्शी तुम्हें हर चीज़ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, उसको जो करना है वो करेगी ना। तभी यहाँ पे अर्शी जो थी मुँह में बोलती वॉटेवर, मुझे आप लोगों से बहस करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं, मैं जा रही हूँ मेरे रूम में खाना पहुँचा दीजिएगा, वैसे भी इतने सारे सर्वेंट हैं मेड हैं जो खाना ला सकते हैं। तभी यहाँ पे जो मीनू बोलती है झनक तुझे खाना क्यों देगी, नहीं लाएगी। तभी यहाँ पे बोलती है कि क्यों नहीं देगी, आखिर वो उसको इसीलिए तो घर में रखा है ना, उसको पैसे इसीलिए मिलते हैं ना। उसके बाद जनक बोलती ठीक है अर्शी दीदी आप चाहिए, मैं आपको जब आपने मुझे बहन माना था तो भी खाना देती थी, आज अब मुझे मेड मान रही नौकरानी मान रही, मैं फिर भी आपको खाना दूंगी, मुझे इससे कोई भी ऐतराज़ हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूँगी जितना मुझसे बन सकेगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध आता बोलते पुलिस आई हुई है बाहर, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अर्शी क्यों आई। तभी अर्शी बोलती मुझे नहीं पता क्यों आई है, लेट्स सी। तभी यहाँ पे पुलिस आती है और अनिरुद्ध पूछता है क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ चाहिए आपको। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं हाँ हमें एक्चुअली हमें एक लोग को गिरफ्तार करना, हमें वारंट है झनक रैना जी के नाम पे। तभी यहाँ पे अप्पू डर जाती बोलती है आप क्यों आए हैं, आप चोरों को पकड़ने आए हैं क्या करने आए हैं। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है इंस्पेक्टर साहब झनक से अगर आपको कुछ बोलना है बात करना है तो वो उधर खड़ी हुई है आप बोल सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर बोलता है कि ठीक है झनक जी आप ही झनक जी हैं, बताइए हमें खबर मिली है कि आपने अनिरुद्ध और अर्शी जी के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है,
यहाँ पे अर्शी काफ़ी खुश होती है इस चीज़ को देख के। अर्शी बोलती मुझे आज इंसाफ मिल ही रहा है आखिरकार। झनक बोलती है हाँ। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती लड़की तू क्यों बात को घुमा रही, जब पुलिस इंस्पेक्टर साहब तुझे बोल रहे हैं तो तू बोल देना तुझे इसमें। या तो बोलती हाँ सर मैं ही झनक हूँ, पर मैंने किसी भी बच्चे को चुनने में उल्टा मुझे वारंट लिखवाना था, लेकिन सब ने मुझे मना कर दिया। मैंने बोला कि इनका बच्चा जिंदा है, पर ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। इनको लगता है कि मैंने इनका बच्चा चोरी किया और किस सबूत के बेसिस पे कह रहे हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड अगर ऐसा हुआ तो वो हॉस्पिटल वालों की गलती है ना, हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है ना। तो पुलिस बोलता है आप लोग मुझे मेरा काम बताइए मत, मैं कर लूँगा कि किसकी लापरवाही किसकी नहीं। फिलहाल के लिए कुछ सबूत ऐसे हैं जो आपको संदेह में डाल रहे, इसलिए झनक जी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तभी अर्शी बोलती है हाँ, और वैसे भी झनक तुम्हें क्या लगा तुम इतनी सफाई से काम करके बच जाओगे। तभी अर्शी यहाँ पे झनक बोलती है कि अर्शी दीदी मुझे नहीं पता था कि आप ये इतना गिर जाओगी, ये सब करोगे। तभी अनिरुद्ध और झनक के बीच में बहस हो जाती है। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है झनक ये सब नहीं कर सकती है। तभी पुलिस बोलता है आप वैसे हैं कौन, आप इनके हस्बैंड है ना। तभी अनिरुद्ध बोलता है लेकिन मैं झनक को अच्छे से जानता हूँ, ये सब नहीं कर सकती है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन करिए, झनक अच्छी लड़की है एंड ये सब आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और झनक बोलती है वॉटेवर जो भी है आप पुलिस इंस्पेक्टर साहब पहले तो मेरी बात सुन लीजिए, इन सब में मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, आपको किसने बोला है क्या मुझे नहीं पता। अनिरुद्ध बोलते हैं सर झनक तो आपके साथ नहीं जाएगी, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। और अर्शी ये सब क्या बेवकूफ़ी है, तुम पुलिस कंप्लेन करा तुमने मुझे बताया भी नहीं। अर्शी बोली क्यों, मैं कंप्लेन कराती तो तुम मेरा साथ देते क्या, तुम मेरा साथ कहाँ दोगे, तुमको तो मेरे से ज़्यादा उस लड़की की पड़ी है, उस लड़की के लिए सोचते हो, उस लड़की के लिए रात दिन माला जपते रहते हो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो अर्शी, तुम शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे झनक बोलती 1 मिनट, आप लोग को जो भी लड़ाई करनी है ना, आपको आपके पति की इंसल्ट करनी है अपने रूम में जाके अकेले कीजिए, इस तरह से मेरा नाम सर जी के नाम से ऐड मत कीजिए बार बार, मेरी भी इज्जत है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से करना। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती ओह रियली, तब तुम इतने दिन से इस घर में टिकी हुई हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें चाहिए क्या, नाम भी जुड़ा चाहिए लेकिन ऐसे भी नहीं चाहिए। तभी अर्शी बोलती है तो मैंने गलत क्या बोला है, सही ही तो बोला है जो भी बोला है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अनिरुद्ध ने मेरे बारे में, इस बच्चे को खोने के बारे में उसको कभी गम ही नहीं था जितना तो गम उसको अब हो रहा है कि झनक क्यों जा रही है उससे दूर। तुम्हें पास रखने के लिए उसने इस घर में बुला लिया, मेड जैसे रखने लगा, लेकिन अपने पास ही रखा है। तभी झनक बोलती बस बहुत हो गया, मैं अपनी यहाँ पे खड़ी होकर बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप लोग को एक भी मौका नहीं छोड़ते ना मुझे बेइज्जत करने के लिए, जब देखिए तब बेइज्जती करने पे मुँह उतारू हो जाते हैं। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है कि आप लोग को झनक से प्रॉब्लम क्या है, मतलब खुद से प्रॉब्लम ही सॉल्व, तो उस पुलिस तक बात पहुँचा दी और वो भी ये डाल के किसने बच्चा चोरी किया है, ये क्या मजाक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अनिरुद्ध बोलता है अर्शी तुम प्लीज़ अपना केस वापस ले लो, ये ऐसा नहीं है, झनक ऐसा नहीं कर सकती। झनक बोलती नहीं रहने दीजिए, इफ़ अगर इंस्पेक्टर साहब आपको शक है तो ठीक है मैं आ जाऊँगी, मुझे कोई वहाँ पे वो नहीं है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि अनिरुद्ध तुम्हें हो क्या गया, तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देने के पराई लड़की का साथ दिए जा रहे हो, तुम्हें हो क्या गया, तुम्हें कुछ भी आइडिया तुम क्या कर रहे हो इस घर में। तभी यहाँ पे झनक बोलती किसी को मेरे लिए केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि इस घर में मेरे बहुत सारे शुभ चिंतक हैं और हाँ मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब मैं आ जाऊँगी 10 बजे, तो प्लीज़ आप चिंता मत करिए। उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है कि झनक नहीं जाएगी करके। आगे एपिसोड पे से बने दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।